dating rules that I would like to delete from the internet. First, wait 3 days before texting them. If you want to text someone, just text them. We are dating real people and not negotiating a business deal here. Second, मुझे नहीं पता ये रूल किसने बनाया, लेकिन ऐसा घंटा ही कुछ रूल नहीं है। ओके 2026 में पता नहीं कौन ये सारी चीजें बोल रहा है कि 3 दिन तुम्हें वेट करना है, उसके बाद ही तुम उसको मैसेज कर पाओगे। ये बहुत सालों पुराना है। अभी मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था, जैकी कॉलिंस द्वारा लिखी हुई। ओके बहुत पुरानी नॉवेल थी एंड उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन वेट करना है और उसके बाद। इतने सालों पहले लिखा हुआ था वो, आज वो अप्लाई भी नहीं होता। आज मैंने सुना भी नहीं है किसी के भी मुंह से, स्पेशली डेटिंग कोच के मुंह से, कि 3 दिन तुम्हें वेट करना होता है। नहीं बोलता यार कोई, पता नहीं कहां से सुनता है लोग। मैंने नहीं सुना, कसम से बोल रहा हूं, मैंने नहीं सुना 3 दिन का इंतजार करना होता है, वो भी आज के टाइम पे। ठीक है, आज के टाइम पे नहीं होता ऐसा। don't double text. If something reminded you of them, or if you want to send them another meme or reel, just go ahead. It's not that deep. Third, Agreed. Don't double text her. Never double text her. बंदे है ना, बंदों की गांड में इतनी चुलबुली उठती है ना कि वो उसे मैसेज पे मैसेज करने के लिए इतना ज्यादा आतुर हो जाता है। 6 घंटे तक बंदी ने मैसेज नहीं किया, उनको इतनी ज्यादा चिंता होने लगती कि यार क्या हो गया होगा, मेरे बंदी के साथ कुछ हो ना गया हो, ठीक है पता नहीं जिंदा है नहीं है, अरे यार ऐसा बोल भी क्यों रहा हूं, ऐसा सोच भी क्यों रहा हूं, अरे यार मुझे कॉल करना पड़ेगा, एक बार पूछ लेता हूं। फिर वो दूसरी बार मैसेज करेगी, फिर अभी भी मैसेज नहीं आया तो और भी ज्यादा फट जाएगी उनकी, अरे यार अब तो पता नहीं इतना टाइम हो गया मैसेज नहीं। फिर वो कॉल करना स्टार्ट करेंगे, रिप्लाई नहीं करेगी, उठाएगी नहीं, तो फिर दूसरी बार कॉल करना स्टार्ट करेगी। एंड फिर क्या होगा पता है, बंदी जब कॉल करेगी ना या कॉल उठाएगी ना तो बोलेगी अरे देख मुझे है ना बात नहीं करनी, या तो फिर मैं बिजी हूं, इतना ज्यादा कॉल क्यों कर रहा है तू मुझे। एंड वो वहां पे बोलेगी अरे यार मैं तो तेरी फिक्र कर रहा था यार, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम उसकी फिक्र नहीं कर रहे, तुम्हें ना यहाँ पे डर लग रहा है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से चली ना जाए, एंड इसी वजह से कॉन्स्टेंटली तुम उसको अपनी लाइफ में बांध के रखना चाहते हो। यही सच्चाई है, तुम मानो या तो फिर ना मानो, यही सच्चाई है। ओके एंड प्लीज मत करो ऐसा, इससे है ना लड़की को प्रेशर फील होता है एंड ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा इतना ज्यादा क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है मेरी लाइफ में, इतना ज्यादा, व्हाई द फक इज ही ट्राइंग सो मच। यार नहीं समझ आता उसे, नहीं समझ आता। तो प्लीज अपने आप को बार बार ऐसी सिचुएशन में डालना बंद करो, बिकॉज इससे घंटा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तो प्लीज मत डालो, डबल टेक्स्ट नहीं करना है। वो चाहे तुम उसके लिए शादी के लिए ढूंढ रहे हो, या तो बात कर रहे हो, या तो फिर नॉर्मल डेटिंग के लिए बात कर रहे हो, नहीं करना होता है डबल टेक्स्ट। एक बार मैसेज कर दिया, उसके बाद अगर महीनों तक भी मैसेज ना आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। एंड अगर तुम वहां पे इंटरनेट पे देख रहे हो या तो फिर कुछ हो गया है उसको, तो फिर तुम मैसेज कर सकते हो या तो फिर सिंपली घर जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जनरली नहीं होता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटीज है, 99.9% प्रोबेबिलिटीज है ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुम यहाँ पे अपने दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो एंड इसी वजह से तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज ऐसा करना बंद करो। बंदी को प्रेशर फील हो रहा है एंड तुम नीडी लग रहे हो। hard to get. I mean, what is attractive about that? I understand being mysterious is attractive, but pretending you don't care, that's not. Fourth, प्रिटेंडिंग यू डोंट केयर, देखो ऐसा करना ही नहीं होता, तुम्हें रियली में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके अभी सिर्फ डेटिंग के थोड़े टाइम हुआ है, बात करते हुए थोड़ा टाइम हुआ है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों फर्क पड़ रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। तुम्हें इसी वजह से फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यही तुम्हारा जीवन साथी है। लेकिन यार अभी थोड़े टाइम हुआ है बात करते हुए, इतना ज्यादा जल्दी तुम उसको जीवन साथी नहीं बना सकते, ठीक है। थोड़ा सा तो टाइम लो, थोड़ा सा तो देखो थोड़ा कि रियली में है कुछ, या तो फिर बस तुम्हारे दिमाग में जो रचनाएं रच रहे हो तुम, उसी का वो स्वरूप देख रहे हो तुम कहीं ना कहीं। बाकी रियली में वो ऐसी पर्सन भी नहीं है जैसे तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो वैसी। तो हकीकत से प्यार करना सीखो, अपनी काल्पनिक रचनाओं से नहीं, ठीक है। समझो ये थोड़ी मे बी डेप्थ वाली चीज होगी, मोस्ट ऑफ लोगों को समझ नहीं आएगा। ओके तुम जो अपने दिमाग में रचनाएं रच रहे हो ना, जितना ज्यादा उससे प्यार करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम उसको ढूंढ रहे हो रियल लाइफ में। लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसी पर्सन है ही नहीं। फिर क्या होता है पता है, तुम चश्मे पहन लेते हो एंड उन चश्मों में सिर्फ तुम्हें जैसी उसको देखना है ना वैसे ही तुम उसको देख पाते हो, फिल्टर आउट कर देते हो। तो जो भी तुम्हें नहीं देखना है ना, वो सारी चीजें फिल्टर आउट कर देते हो। लेकिन आज से थोड़े टाइम बाद है ना, वही सारी चीजें तुम्हें दिखेगी।
तो प्लीज फिल्टर करना बंद करो। रियल में जैसी वो है ना, रियल प्रेजेंट लाइफ में वो जैसी है ना, वैसी लड़की से प्यार करो, ठीक है। उस लड़की से तुम्हें फीलिंग्स होनी चाहिए, अपने जो दिमाग में है उससे नहीं, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। Or are as serious is attractive, but pretending you don't care, that's not. Fourth, if they wanted to, they would. But if you wanted to, would you? Sometimes they are also overthinking or are as much shy as you are. Fifth, reply. ठीक है चलो, इफ दे वांटेड टू दे वुड, मतलब यही है कि अगर उसे करना होता तो वो कर लेती, लेकिन यहाँ पे ये बोल रही है कि वो शाई है, उसे भी तो अपने दिमाग में सेल्फ डाउट होता है, ओवर थिंकिंग करती है, तो इसी वजह से उसने मैसेज नहीं किया, वो डेट के लिए नहीं पूछी। हाँ तो ठीक है ना यार, तुम देखो लीड करना सीखो, लीड करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लड़की अच्छी लग रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बंदी के साथ बाहर जाया जा सकता है, तो लीड करो, ओके। उसको पूछो बाहर, एंड उसका इंतजार मत करो कि वो तुम्हें कब प्रपोज करेगी, वो तुम्हें कब बोलेगी कि हम बाहर चलेंगे तभी तुम जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें जाना है तो इनिशिएटिव लेना सीखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लीड करना सीखो। लीड करना होता है, एंड मोस्ट ऑफ बंदों को आता ही नहीं है कि कैसे लीड किया जाता है रिलेशनशिप, एंड दैट इज द फकिंग प्रॉब्लम, राइट। After the same amount of time that they took. Maybe they were busy, but you are not having a busy day and you have your phone in your hand. I know being too. हाँ ठीक है चलो, अब यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम उसे मैसेज कर सकते हो, लेकिन वो उसने मैसेज इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो रियली में बिजी थी, लेकिन तुम बिजी नहीं हो तो तुम उसे मैसेज कर दो। हाँ ठीक है, कर सकते हो तुम, लेकिन अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इतनी ज्यादा बिजी है क्या वो, ठीक है। ये सारी चीजें जब रिपीटेड मोड पे चल रही होती है ना, तब दिक्कत होती है। अगर एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड अ फकिंग पैटर्न। एंड अगर ये पैटर्न हो रही है तो फिर तुम्हें वहां पे कुछ करना पड़ता है। तुम या तो फिर कन्फ्रंट कर सकते हो, ओके, कि अगर देखो तुम्हें बात नहीं करनी है तो फिर मत करो, हम खत्म करते हैं इसको। ऐसे तुम कन्फ्रंट कर सकते हो, ऐसे तुम बोल सकते हो। इसमें दम चाहिए तो सोच लेना तुम बोल सकते हो या तो फिर नहीं बोल सकते। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी, ओके। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि या तो आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो चली जाएगी, ओके। एंड दूसरी सिचुएशन ये होती है कि तुम उसकी आधी एनर्जी को मैच करो। अगर वो 6 घंटे बाद कर रही है तो तुम 3 घंटे बाद मैसेज करो, ओके। हाँ यहाँ पे तुम्हें गेम प्ले करनी है ऐसा बोलोगे तो हाँ तुम्हें गेम प्ले करनी है, क्योंकि तुम बिजी नहीं हो अपनी रियल लाइफ में, इसी वजह से तुम्हें गेम प्ले करनी पड़ रही है। लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, अगर बंदी सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि 6 घंटे बाद या तो फिर बहुत टाइम बाद रिप्लाई कर रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तुम उसकी कंसिस्टेंसी देखो कि सिर्फ 2 ही बार हुआ या तो फिर बार बार, हर रोज, हर दूसरे दिन की कहानी है ये, तो फिर तुम ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर तुम्हें उसके साथ गेम प्ले करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे ना मैं लोगों को यही बोलता हूँ, एक बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा सवाल पूछा था कि देख यार हर्ष, मैं ना ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता, कि नहीं अच्छा लगता यार, वो बंदी ऐसा कर रही है तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो मान लेते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, एंड मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं करना पसंद। लेकिन अब मैंने बोला कि देखो हमें ना ऐसा करना पड़ता है जैसा वो रियली में चाहती है। अगर ऐसे सिचुएशन में बार बार तुम ज्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाओगे या तो फिर ज्यादा जल्दी मैसेज कर दोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम खुद अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हो, क्योंकि वो तो तुम्हें आराम से टाइम पे मैसेज कर रही है या तो फिर रिप्लाई दे रही है, लेकिन तुम ही उसको ऑन द स्पॉट या तो फिर इतनी प्रायोरिटी में रख रहे हो। लेकिन तुम क्यों ऐसे पर्सन को प्रायोरिटी में रख रहे हो जो तुम्हें प्रायोरिटी में नहीं रख रहा? अगर वो पर्सन तुम्हें प्रायोरिटी में नहीं रख रहा है तो फिर तुम उसे क्यों प्रायोरिटी में रख रहे हो? बस मेरे कहने का अर्थार्थ इतना ही है, ठीक है, इतना ही है मेरा अर्थार्थ, कि अगर वो तुम्हें प्रायोरिटी में नहीं रख रही है तो फिर तुम क्यों उसे प्रायोरिटी में रख रहे हो? एंड अगर तुम उसे रखोगे ना तो फिर वो अपने आप को महान आत्मा समझने लगेगी, ठीक है। वो चाहे हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन वो अपने आप को समझने लगेगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है मेरे भाई कि तुम्हें उसको यहाँ पे आसमान में रखना है या तो फिर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में है। बिकॉज अगर तुम उसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दोगे एंड वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे रही एंड वो तुम्हें कचरा समझ रही है, तो कचरे को है ना सिर्फ डस्टबिन में फेंका जाता है, उसके साथ जिंदगी में जिंदगी नहीं बिताई जाती, ओके। याद रखना इन सारी चीजों को, भूल जाते हो तो, ठीक है। इसी वजह से मुझे बार बार बताना पड़ता है। Available does not get you where you want to, but I think 2026 is the year we drop the nonchalance. And honestly, dating becomes so much less complicated for me when I stopped following these internet rules, and I think you should too. देखो इंटरनेट रूल्स को फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दोज आर रबिश। रबिश तो नहीं है, लेकिन सीन क्या है पता है, वो जो भी बोले जाता है ना वो जनरलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए बोला जाता है। मैं भी यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द चीजें बोलूंगा ना वो जनरलाइज्ड लोगों के लिए होती है।
उन सारी चीजों को तुम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो? हाँ, कभी कभी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करनी चाहिए। एंड इन चीजों को मोस्ट ऑफ बंदे समझते ही नहीं है कि सारी चीजों को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अलग है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अलग हुआ होगा, उस बंदे की जिंदगी में कुछ अलग हुआ होगा जो अभी तुम्हारी लाइफ में है। तो फिर सारी चीजों को तुम अपनी लाइफ में ऐसे कैसे रख सकते हो? सारी चीजें हमारे लिए ना एक कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो कंटेक्स्ट को समझो, ओके, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन थोड़े बहुत ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, जैसे डबल टेक्सटिंग नहीं करना है तो नहीं करना है, बंदी की एनर्जी मैच करनी है तो करनी है, ओके। ये सारे रूल्स ऐसे हैं कि तुम्हें फॉलो करने ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा ज्यादा लेवरेज है एंड एक बंदे के पास घंटा कुछ लेवरेज ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। अगर रिलेशनशिप बैलेंस में चल रही है तो अच्छी बात है, या तो फिर एक लीड कर रहा है एंड एक फॉलो कर रहा है तो भी अच्छी बात है। लेकिन एक पर्सन का शोषण हो रहा है एंड दूसरा बंदा फायदा उठा रहा है तो फिर दिक्कत है वहां पर, ओके। समझ रहे हो ये सारी सिचुएशन को? तो प्लीज ये सारी चीज सिचुएशन को समझो। एंड डेटिंग का मतलब है ना गेम्स खेलना नहीं होता है, लेकिन अगर वो लड़की ही गेम खेलना चाहती है तो व्हाट द फक कैन यू डू? बताओ मुझे, तुम क्या कर सकते हो? कर सकते हो तुम कुछ? नहीं कर सकते तुम कुछ। इसी वजह से फिर तुम्हें गेम को खेलना पड़ता है, ओके। देखो, मैंने बार बार बोला है कि मैच्योर लड़कियां है ना बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, होती है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं नहीं होती है, लेकिन कम होती है। मोस्ट ऑफ लड़कियों को है ना अनसर्टेनिटी चाहिए होती है, मोस्ट ऑफ लड़कियों को क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, मिस्ट्री चाहिए होती है। उनको नहीं चाहिए होता है कि बंदा इतना ज्यादा जल्दी उसकी लाइफ में घुस जाए, ठीक है। उसको चाहिए होता है कि आराम से टाइम लेके ऐसे फिल्मों की तरह सिचुएशन आगे बढ़नी चाहिए। फिल्मों की तरह मतलब पहले दिन प्रपोज नहीं करना होता, ओके। थोड़ा टेंशन बना के रखना होता है, थोड़ा स्पार्क क्रिएट करना होता है एंड फिर ऐसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। लेकिन तुम तो प्यार में पगला जाते हो एंड फिर रायता फैल जाता है, तो फिर वहां से दिक्कत होना स्टार्ट होती है। तो समझ रहे हो इन सारी चीजों को? एंड प्लीज समझना, ओके, समझो इन सारी चीजों को। चीजें सिंपल ही है, लेकिन ये जब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो दिल आता है ना बीच में, दिमाग तो अभी भी ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा दिल हावी हो जाता है, तुम्हारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, तब तुम्हारी जिंदगी झंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज थे ना, तो एक श्वेतब गंगवार ने एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज बोली हुई है, अटैक मोड में देखा हुआ है, ठीक है, अटैक मोड। तो उसमें क्या सीन था पता है? बिकम फॉलोअर ऑफ योर, फॉलोअर तो नहीं, बिकम सर्वेंट ऑफ योर लॉजिकल माइंड। अगर ये चीज तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दी ना, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर तुम्हारी ये जो लॉजिकल दिमाग है वो लॉजिकल दिमाग के गुलाम बन गया ना, तो बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी अच्छी हो सकती है। आजकल सभी लोग इमोशंस के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं एंड उसी चीज में प्रॉब्लम है यार। जितना ज्यादा तुम इमोशनली अपनी जिंदगी को जियोगे ना, उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली। एंड इसी वजह से नौकर बन जाओ लॉजिकल दिमाग के एंड जिंदगी सुहानी हो जाएगी, ओके। एंड अगर इन सारी चीजों में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या तो फिर मेरे कोई कोर्सेज चेक करना है, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम फेज 1, ओके। एंड अगर तुम महीने के 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हो एंड मेरा पर्सनल सपोर्ट चाहिए, तो सिंपली तुम एक फॉर्म को फिल कर सकते हो जो भी तुम्हें वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं या तो फिर नहीं। अगर हेल्प कर पाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजूंगा एंड आगे के स्टेप्स बताऊंगा, ओके। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो देन श्योरली गो अहेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय, सी या।